हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी हास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुलदाउदी का पौधा। अगर आपके प्लांट में अभी तक कलियां नहीं बनी हैं या प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है या 15-20 दिन हो गए हैं कलियों को खिले हुए, फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने के बाद आपके प्लांट पर भी भर के फ्लावरिंग आपको मिलेगी? ये सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्दियों का बेहतरीन पौधा गुलदाउदी। सर्दियां इसके बगैर तो अधूरी हैं। अगर आपने गुलदाउदी का प्लांट नहीं लगाया तो क्या लगाया? ये एक परमानेंट प्लांट है। जी हाँ, ये एक परमानेंट प्लांट है। ये सीजनल समझने की भूल मत करिएगा। ये एक बार आप प्लांट ले आइए, आंगन में आपके 3-4 साल तो रुका ही रहेगा। हालांकि एक प्लांट तो नहीं रुकता, लेकिन उसकी कटिंग लगा लगा के आप इसको परमानेंट बना सकते हैं। कई वैरायटीज़ में आते हैं, मेरे पास भी 3-4 वैरायटीज़ हैं, जिसमें से 3 वैरायटी खिल रही हैं। आप ये वाला प्लांट देखिए, ये जो बुके में गुलदाउदी लगाई जाती है उस तरह का ये प्लांट है, और इसमें पिंचिंग कम करी जाती है। जबकि ये मीडियम साइज़ के फ्लावर इसमें आते हैं, इसको पिंचिंग के थ्रू घना किया जाता है। इसको इतना नहीं घना किया जाता क्योंकि इसके फ्लावर बड़े साइज़ के आते हैं। फिर बहुत ज़्यादा इसको अगर घना कर देंगे तो फ्लावर का साइज़ छोटा हो जाएगा। इसको आप जितना अच्छा पिंचिंग करेंगे उतना ही भर के आपको फ्लावर प्राप्त होंगे। 3rd नंबर पर ये आता है मिनिएचर वैरायटी। ये इससे साइज़ में कम आता है, और एक ये वैरायटी है जो जिस पे कलियाँ आ चुकी हैं। इसको मैंने थोड़ा सा लेट बाहर से ख़रीदा था। अब इसमें कौन सा कलर होगा ये मुझे नहीं पता है, जब खिलेगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। फ़िलहाल अगर आपको गुलदाउदी ग्रो करने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको अपने प्लांट की मिट्टी को चेक करना है। मिट्टी जैसे मैंने उठाई थी ऐसे ही मॉइस्ट होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। कभी कभी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा लगातार गीली हो जाती है, जिसके कारण इसकी जड़ें जो हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण ऊपर आपको ग्रोथ दिखाई कम देती है। इसलिए मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रखिए, न ज़्यादा सूखी रखिए न ज़्यादा गीली रखिए। इस बात का आप ख्याल रखिए। दूसरे नंबर पर ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसको आप फुल सनलाइट में रखिए। जितनी अच्छी आप इसको सनलाइट देंगे ऊपर उतनी ही अच्छी ग्रोथ आपको दिखाई देगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। है तो ये सर्दियों का प्लांट, लेकिन धूप इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए। और यही नहीं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन सबको धूप में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी तक अगर आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है या फ्लावर बड नहीं आए हैं तो आप उसको उठा के धूप में रखिए। तीसरा जो काम करना है वो इन पे अब की पिंचिंग रोक देना है। मतलब पिंचिंग का मतलब ऊपर की जो टिप लगातार आप कट कर रहे थे वो अब कट करना बंद कर देना है। आप बंद करेंगे तो 15-20 दिन के बाद ही उसमें कलियां फूटना स्टार्ट हो जाएंगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर प्लांट पे अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है या प्लांट पर कलियां नहीं आ रही हैं तो मैं आगे फर्टिलाइज़र आपको बताती हूँ। और अगर कलियां खिल नहीं रही हैं तो उसके लिए अलग फर्टिलाइज़र मैंने आगे बताया है। फ़िलहाल आप पौधे पर ग्रोथ देने के लिए और कलियां लाने के लिए ये फर्टिलाइज़र है। उसमें सबसे पहले लेना है आपको सरसों की खली। सरसों की खली बहुत ही सस्ता साधन है प्लांट को फर्टिलाइज़ करने का, तो वो लिया है। और दूसरी चीज़ ली है, ये है डीएपी। अगर आपके पास डीएपी नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, टोटली स्किप कर सकते हैं। सिर्फ सरसों की खली ही काम करेगी। और एक ग्लास पानी में ये मैंने डाल दिया है दोनों, और कम से कम 3-4 दिन के लिए हम रख देंगे। इस समय ठंडक पड़ रही है तो 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे फर्मेंट होने में। फिर देखिए ये 3 दिन के बाद कुछ इस तरह की हो गई है। अब इसको हम अच्छे से किसी स्टिक की सहायता से मिक्स कर लेंगे। मतलब जो नीचे बैठ गई है इसको हम अच्छे से हिला देंगे, और फिर इस तरह से अच्छे से हिला के इसको हम डाइल्यूट कर लेते हैं। जो सादा पानी है इसका देखिए मैंने 10 गुना पानी लिया है।
ये 1 ग्लास पानी था, इसका 10 गुना है, तो उसमें हम मिक्स कर देंगे। बहुत ही हल्का फर्टिलाइज़र लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लेना है। इस तरह से हम ऊपर नीचे कर देंगे, खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर अपने प्लांट्स को दे देना है। प्लांट के अकॉर्डिंग देना है, जैसे 8 अकॉर्डिंग देना है। प्लांट कितना बड़ा है, कितने बड़े पॉट में लगा हुआ है, ये सब कुछ देख के ही फर्टिलाइज़र देना है। ऐसा ना हो प्लांट आपका बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दिया आपने, तो उस स्थिति में प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान में रख के फर्टिलाइज़र दीजिए। अब अगर आपके प्लांट में कलियाँ बन चुकी हैं और काफ़ी दिन हो चुके हैं, 15-20 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो ओपन नहीं हो रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तब आपको 2-3 चीज़ें होती हैं जिनके कारण कलियाँ ओपन नहीं होती हैं। पहला तो फर्टिलाइज़र है, तो फर्टिलाइज़र कौन सा आपको डालना है, मैं यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र बता रही हूँ और साथ ही साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, होममेड फर्टिलाइज़र भी बताती रहूँगी। तो केमिकल फर्टिलाइज़र में के लिए आपको लेना है, सबसे पहले तो आपको लेना है 1 ग्लास पानी और उसमें NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये चीज़ लेनी है। जो दूसरी चीज़ लेनी है वाटर सॉल्युबल DAP, डाई अमोनिया फास्फेट। ये जो दोनों ही फर्टिलाइज़र प्लांट पर कंप्लीट जितनी ज़रूरतें होती हैं न्यूट्रिएंट्स की, वो सब कुछ कमी को पूरा कर देगी। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है, तब आप घरेलू चीज़ों से प्लांट को कैसे फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, वो आगे मैं बताऊंगी। तो इस तरह से ये DAP आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़रा सी लेनी है, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। दोनों को मिक्स करके हम अपने प्लांट पर देंगे। और कितना देना है आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग दवाई देते हैं बच्चों को, बस उतनी ही उतनी देनी है। ये छोटा सा ग्लास है, उसमें मैं आधा ग्लास एक प्लांट्स को दूंगी और आधा ग्लास एक प्लांट्स को दूंगी, उससे ज़्यादा नहीं देना है। आप देख रहे हैं ये सभी प्लांट्स जो हैं उस पर कलियाँ बनी हुई हैं, लेकिन फ्लावर नहीं हो रहे हैं, तो ये फर्टिलाइज़र हम देंगे। अगर आपके पास ये केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं? तब उसके लिए आपको जो बनाना पील होते हैं उनको 2 रातों के लिए भिगो देना है। जैसे 2 बनाना पील आप 1 लीटर पानी में रात भर के लिए, कम से कम 2-3 रातों के लिए रख दीजिए। फिर सुबह इसको छान के और उसको अच्छी खासी मात्रा में डाइल्यूट करके, जिस हिसाब से मैंने पहले बताया था उस हिसाब से 10 गुना पानी में उसको डाइल्यूट करके आप प्लांट पर की मिट्टी में डाल दीजिए। बनाना पील में भी पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है और प्लांट पर फ्लावरिंग के लिए पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। बस बनाना पील में एक थोड़ी सी है कि फंगस लगने का डर होता है। अब ये तो रही फर्टिलाइज़र की बात, लेकिन फर्टिलाइज़र डालने के बावजूद अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, जो कलियां ब्लूम होना स्टार्ट नहीं हुई हैं, उसका भी कारण है, सबसे प्रमुख कारण है धूप का ना निकलना। इस समय लगातार 5-6 दिन से धूप नहीं निकल रही है, जिसके कारण भी कलियां ओपन नहीं हो रही हैं। फ्लावरिंग प्लांट के लिए धूप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लावर को प्रोड्यूस करने के लिए सन की जो लाइट है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तो थोड़ा सा वेट करिए। जैसे ही धूप निकलना स्टार्ट होगी, वैसे ही ये कलियाँ फ्लावर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको बताया वो आपके काम का होगा। अगर काम का है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।